देख बाधा विघ्न को बहुविध घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के, रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं, रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं, रह भरोसे भाग के। राह जितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं, रह भरोसे भाग के। नमस्कार मित्रों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में, और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, जिसका आज 6ठा पार्ट होगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं। लाइव प्रोसेस में हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन को, और जिसमें एनिमल्स रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। किस रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे बच्चों? एनिमल्स रेस्पिरेशन, यानी कि जंतुओं में श्वसन के बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि संसार में कोई भी जीव हो बिना श्वसन किए जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि शरीर में हर एक कोशिकाओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तभी हमारी कोशिकाएं जीवित रह सकती है। चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सभी के शरीर में क्या है? तो कोशिका है, और हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना हुआ है। तो हर कोशिका अपना श्वसन करती है, और उसके लिए क्या चाहिए? उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स रेस्पिरेशन यानी कि जंतुओं में श्वसन के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? जंतुओं में श्वसन के बारे में जानेंगे। कहते हैं एनिमल्स इन रेस्पिरेशन, एनिमल इन रेस्पिरेशन, यानी कि जंतुओं में श्वसन के बारे में जानेंगे। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जंतु है अपने श्वसन में ऑक्सीजन कहां से लेता है? तो वातावरण से लेता है। कहां से लेता है? वातावरण से लेता है। और उत्पादित क्या करता है? तो CO2 उत्पादित करता है। उत्पादित क्या करता है? उत्पाद के रूप में CO2 होता है। कहते हैं कि जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को शरीर से बाहर निकालने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। सबसे पहले तो नेसोफेरिंक्स, हम सांस लेते हैं तो किस चीज से? तो लंग्स से लेते हैं, यानी कि फेफड़े से लेते हैं। और किसके माध्यम से? तो नासाद्वार के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक राइट नासाद्वार और एक लेफ्ट नासाद्वार होता है ना। स्थलीय प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। कोई भी जीव जो है ऑक्सीजन कहां से लेगा? तो वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। कहां से लेता है बच्चों? वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। परंतु जलीय जीव जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। लेकिन जलीय जीव, अगर जलीय जीव है, जलीय जीव, तो आप जानते हैं कि जल में क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन होता है, जलीय जीव उसी ऑक्सीजन का उपयोग करता है अपने श्वसन के लिए। किस चीज के लिए करता है बच्चों? श्वसन के लिए। जल में जो ऑक्सीजन रहता है ना, उसी से अपना वह रेस्पिरेशन करता है, श्वसन की क्रियाओं को करता है।
भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं। जैसे आप जान लीजिए, एक जंतु है जिसका नाम आप लोग जानते होइएगा, मेढक। मेढक यानी कि इसको कहते हैं फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है यह क्या है? एम्फीबियन है। क्या है? एम्फीबियन। एम्फीबियन कहने का मतलब जल स्थल जल, यानी कि जिसका निवास जल प्लस स्थल पर होता है, यानी कि जहां पे यह आसानी से जल और स्थल दोनों पे निवास करता है उसे जल स्थलचर कहते हैं। तो जल में यह श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करता है? तो त्वचा के द्वारा भी कर लेता है। और इसके पास क्या होता है? तो गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स के द्वारा भी यह श्वसन की क्रिया कर लेता है। और जब स्थल पर होता है यह किससे करता है श्वसन? तो फेफड़े से करता है। किस चीज से कर लेता है? फेफड़े से कर लेता है। तो आप जान लीजिए कि एक जीव ऐसा भी है जो 3 तरीके से श्वसन करता है। त्वचा से भी करेगा, गिल से भी करेगा और फेफड़े से भी करेगा। तो भिन्न भिन्न जीवों में श्वसन करने का जो तरीका होता है, अंश होता है, वह अलग अलग होता है। जैसे आपको मैंने बताया, मेढक के बारे में ही ले लीजिए। मैंने आपको किसके बारे में बताया? तो मेढक के बारे में बताया। तो मेढक जो होता है वह जल स्थलचर है। जल और स्थल दोनों पर निवास करता है ना। जल में यह क्या करता है? जल में तो त्वचा से भी श्वसन कर लेता है, गिल से भी कर लेता है। और स्थल पर यानी कि भूमि पर जब यह रहता है तो किस चीज से श्वसन करता है? तो फेफड़े से यानी कि लंग्स से कर लेता है। अब देखिए, कहता है कि सरल एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, अगर अमीबा की बात की जाए तो श्वसन अमीबा में जो होता है श्वसन कोशिका कला द्वारा, श्वसन जो होता है कोशिका कला के द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है। अब आप जान लीजिए कि एक चीज है विसरण। विसरण क्या है? तो आप इस चीज को जान लीजिए कि जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे विसरण कहते हैं। जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो सरल एक कोशिकीय जीवों में अमीबा में श्वसन कोशिका कला द्वारा गैसों का साधारण विसरण द्वारा क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो आप जान लीजिए कि अमीबा में क्या था? तो निम्न सांद्रता था। और जल में या फिर वातावरण में क्या था? तो उच्च सांद्रता था। तो जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, चना। कौन सा चना? तो फूली हुई चना, फूली चना यानी कि जो फुलाया हुआ है। आप उसको क्या काम कीजिए? पानी से निकाल करके उसमें नमक मिला दीजिए। नमक मिला दीजिए। जब नमक मिलाएंगे तो धीरे धीरे उसका जल जो है बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि चना में उच्च सांद्रता था और बाहर निम्न सांद्रता हुई। तो जल का अवशोषण बाहर की ओर होना क्या कहलाया? तो विसरण कहलाया। क्या कहलाया? विसरण। और उसी प्रकार से जब कोई पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाए
तो उसे प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। तो अमीबा में जो श्वसन की क्रिया होती है वह विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। कुछ प्राणी जैसे केचुए अपने त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। जैसे आप जान लीजिए एस्केरिस, या फिर इसे क्या कहते हैं? केचुआ कहते हैं। ये जो है क्या करता है? अपने त्वचा के द्वारा श्वसन कर लेता है। त्वचा द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा श्वसन करता है बच्चों? तो त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा यह श्वसन की क्रिया कर लेता है। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे जलीय जंतु, मछली अपने मुंह में द्वारा जल लेती है। मछली क्या करती है? अपने माउथ द्वारा जल को ग्रहण करती है और बलपूर्वक इसे क्लोन तक पहुंचाती है। बलपूर्वक कहां तक पहुंचाती है? अपने क्लोन तक, यानी कि गिल्स तक पहुंचाती है, जहां विलीय ऑक्सीजन रुधिर में वितरित हो जाता है। जहां पे उसमें जो ऑक्सीजन जल में होता है वह रुधिर में क्या हो जाएगा? तो वितरित हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं गिल्स द्वारा श्वसन की क्रिया। किसके द्वारा बच्चों? गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया। तो गिल्स के द्वारा श्वसन किसमें होता है? तो जलीय जीव जो होता है जैसे मछली। अब है कोटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाई जाती है। स्थलीय प्राणियों जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य आदि में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। आप जान लीजिए कि जो स्थलीय जीव है, कौन से जीव है बच्चों? स्थलीय जीव है, उसमें श्वसन की क्रिया जो होती है वह गिल्स के द्वारा होती है, फेफड़े के द्वारा होती है। जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य में क्या होता है? श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं मनुष्य में श्वसन, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। तो मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। फुफ्फुस किसको कहते हैं? हमारे शरीर में दो फुफ्फुस होते हैं, यानी कि राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स होता है, यानी कि दो फुफ्फुसीय ऑर्गन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तो फेफड़े कहते हैं। मनुष्य में जटिल श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, जिसे दो भागों में बांटा जाता है, श्वसन मार्ग और फेफड़ा। हमारे शरीर में श्वसन जो होता है वह जटिल माध्यम में होता है। हमारा जो श्वसन पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है, वह जटिल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसको दो भागों में बांटते हैं, पहला है श्वसन मार्ग और दूसरा है फेफड़ा। श्वसन मार्ग शुरू कहां से होता है? तो नासा द्वार से शुरू होता है और यह मुख के अंदर खुलता है, फिर यह ग्रीवा में खुलता है, फिर यह जाकर के लंग्स में खुल जाता है ना। तो ये बड़ा जटिल है। श्वसन मार्ग पहले जानते हैं। श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है बच्चों? वायु श्वसन मार्ग से फेफड़े में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। सांस लेने तथा निकालने के लिए श्वासोच्छ्वास कहलाती है। सांस जब हम लेते हैं तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन कहते हैं। यानी कि लेने की क्रिया इंस्पायरेशन और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं। कहती है कि श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़े में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। सांस लेने तथा निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। जब हम सांस लेकर के छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अंतः श्वसन। और जब सांस छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो बाह्य श्वसन। यानी कि इसे इंस्पायरेशन और इसे कहते हैं एक्सपायरेशन।
यानी कि सांस लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सपायरेशन कहा जाता है। और मनुष्य सांस लेता किस चीज से है बच्चों? तो लंग्स से लेता है। किस चीज से सांस लेता है? लंग्स से लेता है। कोई भी स्थलीय जीव हो वह श्वसन की क्रिया किस चीज से करेगा? तो लंग्स से करेगा। तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब है वायु मार्ग के लिए निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। वायु मार्ग के लिए क्या होते हैं? तो निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला नासा मार्ग, मैंने पहले ही बताया कि राइट नोज एंड लेफ्ट नोज, ये नासा मार्ग है। एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नसिका से अग्र छोर तक स्थित होती है। एक जोड़ी नासा द्वार है जो नसिका से अग्र छोर तक यहां खुलती है और नासा द्वार से ग्रसनी तक पथ को नासा मार्ग कहते हैं। यानी कि नाक से लेकर के ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। और यह नासा पट द्वारा दो भागों में बांटा जाता है। यह नासा पट के द्वारा कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। हम फिर से चलते हैं। हम लोग नासा द्वार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो नासा द्वार पढ़ रहे थे। नासा मार्ग श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। वायु कहां प्रवेश करती है? तो फेफड़े में तथा बाहर जाती है। क्या जाती है? बाहर जाती है, जिसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। वायु मार्ग निम्नलिखित भाग होते हैं। वायु मार्ग के हमारे मनुष्य में वायु के अंदर जाने का विशेष मार्ग होता है जिसे नासा मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा मार्ग कहते हैं। एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नसिका के अग्र छोर पर स्थित होती है। नसिका के अग्र छोर पर निश्चित स्थित होती है और नासा द्वार से ग्रहणी तक पथ को नासा मार्ग कहते हैं। नासा द्वार से यहां से लेकर के और ग्रहणी तक के पथ को क्या कहते हैं? नासा मार्ग कहते हैं। यह दो नासा पट द्वारा दो भागों में बटा होता है। यह नासा पट के द्वारा दो भागों में बटा होता है। पहला होता है ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी। अब ग्रहणी का क्या काम है? तो इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख ग्रहिका दोनों खुलते हैं। यानी कि नासा मार्ग भी खुलेगा और मुख की ग्रहिका भी यहाँ पे कहां खुलेगी? तो ग्रहणी में खुलेगी। कहां खुलेगी बच्चों? ग्रहणी में। और ग्रहणी का नासा ग्रसनी कंठ द्वारा वायु नाल में खुलता है। नासा ग्रहणी जो होता है कंठ द्वार में कहां खुलता है? तो वायु नाल में खुलता है। और उसके बाद इसे स्वर यंत्र कहते हैं। जाकर के वहां कहां खुलेगा? स्वर यंत्र में, जहां से हम बोलते हैं। यह श्वसनाल का सबसे ऊपरी भाग है। यानी कि श्वसनाल का सबसे ऊपरी भाग यह कंठ है। और स्वर यंत्र में वाक रज्जु उपस्थित होते हैं। स्वर यंत्र में क्या होते हैं? वाक रज्जु होता है, जो रिंग के समान होता है, जिसके टकराने से हमें आवाज उत्पन्न होता है। उसके बाद तीसरा भाग है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया वायु नाल की ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया जो होती है वायु नाल ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और 10 वायु नाल की भित्ति में उपस्थिति के बने सी आकार के छल्ले होते हैं, जो इसे चिपकने से रोकता है। अब जान लीजिए कि ट्रैकिया में जो होता है वायु नाल ग्रीवा से होकर
वक्ष गुहा, ये है वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और 10 वायुनाल की, और 10 वायुनाल की भित्ति में उपस्थिति के बने सी आकार के छल्ले होते हैं, यानी कि इस प्रकार के सी आकार के छल्ले होते हैं। इस टाइप का छल्ला कैसा होता है? सी आकार का छल्ला होता है, सी आकार का छल्ला होता है। अब है श्वसनी। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात, वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल 2 श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। कितने श्वसनियों में विभाजित होगी? 2 श्वसनी में विभाजित हो जाती है। इसे प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर फेफड़े में प्रवेश करती है। ये प्रत्येक श्वसनी जो होती है अपनी ओर क्या करती है? फेफड़ा में पहुंचती है। कहां प्रवेश करती है? तो फेफड़े में प्रवेश करती है। इट इज क्लियर? क्लियर है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले होइएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यह हमारा फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। अब हम लोग फेफड़े के बारे में जानेंगे। तो फेफड़ा वक्ष गुहा में 2 फेफड़े हृदय के पार्श्वों में स्थित होते हैं। एक राइट लंग्स होता है और एक लेफ्ट लंग्स होता है, और यहाँ पर झुका हुआ हमारा क्या होता है? लेफ्ट साइड में हृदय होता है, हार्ट होता है। और प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी, कोमल एवं स्पंजी होता है। हमारे फेफड़े का जो रंग होता है कैसा होता है? गुलाबी होता है। और यह कैसे होता है? तो स्पंज की भांति होता है। क्या होता है? स्पंज की भांति होता है, स्पंजी होता है। हमारा फेफड़ा कैसा होता है? तो स्पंजी होता है। प्रत्येक फेफड़ा प्लूरल कला से घिरा होता है। हमारा जो फेफड़ा होता है वह प्लूरल कला के द्वारा घिरा रहता है, और फेफड़े में महीन नलिकाओं का जाल फैला रहता है। हमारे फेफड़े में क्या होता है? महीन नलिकाओं का, यानी कि पतली पतली नलिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। इस जाल को श्वसनी वृक्ष कहा जाता है। इस जाल को क्या कहते हैं? श्वसनी वृक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे बोर्ड कि आप बताइए कि फेफड़े में जो जाल जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो श्वसनी वृक्ष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? श्वसनी वृक्ष। क्वेश्चन कर दे कि फेफड़े, मनुष्य का फेफड़ा किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। मनुष्य का फेफड़ा कैसा होता है? तो स्पंजी होता है। कैसा होता है? स्पंजी होता है। तो आप लोग देखिए श्वसन मार्ग को। सबसे पहले हवा जो होती है जिसको O2 कहते हैं, यह प्रवेश करता है कहां? तो नासा द्वार में। कहां प्रवेश करता है? नासा द्वार। और मुख द्वार से भी हवाएं प्रवेश करती है या भोजन प्रवेश करती है। तो यहां से देखिए, यहां पर यह क्या है? हवाएं आई। यह क्या है? तो ग्रसनी है। यह क्या है? ग्रसनी है। ग्रसनी से हवा कहां गई? तो कंठ में गई। कहां गई? कंठ में। और इसी जगह देखिए, आपको सी आकार की बलिया आकृति आप लोगों को बताए थे। यह क्या है? यह क्या है बच्चा? तो श्वास नली है। क्या है? श्वास नली है। क्या है? श्वास नली है। और ये श्वास नली बना किस चीज का होता है? तो उपास्थि का बना होता है। किस चीज का? उपास्थि का, यानी कि कैटिलेज का। क्योंकि कैटिलेज जो होता है वह लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है। जैसे हमारा गर्दन में हड्डियां नहीं होती है, यह कैटिलेज होता है। क्या होता है? कैटिलेज होता है, जो कि मूवमेंट कराता है। अगर बोन का बना होगा तो यह मूवमेंट नहीं करेगा। अब देखिए कि हवा कहां पहुंचती है? तो यह 2 तरफ पहुंची। एक तरफ श्वसन नलिकाएं हैं। यह श्वसन नलिकाएं की ये सब क्या है? कुपिकाएं हैं। क्या है? कुपिकाएं हैं। और हमारे हृदय में 400, हमारे फेफड़े में 400 कुपिकाएं होती है। कुपिका कितनी कुपिका होती है?
400। जब हम सांस लेते हैं तो सारी की सारी कोशिकाएं जो होती है ऑक्सीजन से फूल जाता है, तो हमारा हृदय, हमारा छाती क्या होता है, फूल जाता है, फेफड़ा फूल जाता है। और जब छोड़ते हैं तो सारा का सारा ऑक्सीजन अंदर की तरफ चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चलाता है, ये कोशिकाएं पचक जाती है। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है, तो 400 कोशिकाएं होती है। अब ये श्वसनी मार्ग द्वारा आगे बढ़ता है और ये पूरे कोशिका है, ये सब क्या है, कोशिका है। और ये है क्या, पसलियां, क्या है, पसलियां। और ये फुफ्फुस है जिसे फेफड़ा कहा जाता है। फिर से यहां से हवाएं श्वसनलिका में आती है, श्वसनलिका कोशिका कोश से हवा कहां चली आती है, तो डायफ्राम में। इस जगह का जो भाग होता है वह डायफ्राम होता है, इस जगह, जिसे देहाती भाषा में लोग हिकनी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिकनी। तो इस तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो जब फेफड़े में हवा भरती है तो फेफड़ा फूल जाता है और डायफ्राम पिचक जाता है। डायफ्राम क्या होता है, पिचक गया। और जब हम हवा को छोड़ते हैं यानी कि एक्सपायरेशन करते हैं तो डायफ्राम फूल जाता है। अब है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास। सबसे पहले तो जानिए कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास है। मनुष्य में श्वास लेने के लिए 2 चरण है। क्या है, 2 चरण है, मैंने पहले ही बताया, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। मनुष्य में श्वास कितने तरीके से लिया जाता है, 2 तरीके से। मतलब निःश्वसन का मतलब होता है वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़े में भरने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। जब निःश्वसन मतलब होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन यानी कि वायुमंडलीय वायु को, वायुमंडल में जो वायु है यानी कि ऑक्सीजन है, उसे खींच करके फेफड़े में भरने की क्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। यानी कि जब हम सांस लिए तो यह निःश्वसन हो गया। क्या हो गया, निःश्वसन हुआ। और इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है, यानी कि फेफड़े का जो साइज होता है वह बढ़ जाता है। जब हम सांस को लिए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है फेफड़े में आई और ऑक्सीजन एक तरफ से गया, है ना, इसे कहते हैं इंस्पायरेशन। अब दूसरा है उच्छ्वास, जिसको एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन कहते हैं, उच्छ्वास को क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। तो फेफड़े की वायु का बाहर निकल जाना उच्छ्वास कहलाता है। फेफड़े की वायु का बाहर निकल जाना उच्छ्वास कहलाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं, और जब सांस लेते हैं तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़े से बाहर निकलती है। CO2 युक्त वायु जो होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु, वह फेफड़े से बाहर निकलता है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन कम जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा फेफड़े का आकार क्या होता है, घट जाता है, यानी कि कोशिकाओं से हवाएं बाहर चली आती है। तो ये था आपका रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन। अगर इसमें कहीं भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में, कि मुझे नहीं समझ में आया, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, आपको बताया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको अगर बायोलॉजी समझ में आ रहा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दम लगा करके शेयर करें और कमेंट करें। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में हम लोग मानव वहन, यानी कि वहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सब खैर।